हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, देखिए यह आरबीटी पब्लिकेशन का जो बुक अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि खान सर के द्वारा ये बुक निकाला जाता है बिहार एसएससी के लिए, जो है हम लोग इसे कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 15। ठीक है, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 15 जो है आज हम लोग इसका पूरा करेंगे। और इस वीडियो से पहले हम लोग इसका 14 प्रैक्टिस सेट पूरा कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और चैनल पर अगर नए विजिट करेंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 15 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परावर्तन। ठीक है, देखिए परावर्तन जो है प्रकाश की गतिविधियों को प्रदर्शित करता है, ना कि महासागरीय गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, झूमर। ठीक है, देखिए असम राज्य में निवासी आदिवासी जनजाति चाय द्वारा जो है झूमर नृत्य किया जाता है और यह इस समुदाय का परंपरागत लोक नृत्य है। और चाय जनजाति जो है चाय उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं उर्वशी बुटालिया। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, उर्वशी बुटालिया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, सहस्त्रपाद। सहस्त्रपाद जो है यह एक संधिपाद है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यह भारत आए थे 1743 ईस्वी में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के एजेंट के रूप में 1743 में भारत आए तथा प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा विजय प्राप्त हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो देखिए यहाँ पे जो धुराग्र संधि दिया हुआ है, सिर गर्दन, यह जोड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। तो देखिए वह परियोजना है केन और बेतवा परियोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए भारत सरकार द्वारा नदी जोड़ो कार्यक्रम चलाया गया और इस कार्यक्रम के द्वारा जो है इसके माध्यम से केन बेतवा नदियों को जोड़ा गया एवं केन बेतवा लिंक परियोजना चालू की गई। तो यहाँ पे केन बेतवा जो है क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्ववाद यंत्र है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जंतर। जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ यह एक तत्ववाद यंत्र है। और देखिए फ्रेंड्स, तत्ववाद यंत्र वो होता है जो कि तारों के माध्यम से कंपन उत्पन्न कर बजाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तत्ववाद यंत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो देखिए सही आंसर है इसका सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। सही आंसर है देखिए यह जॉन मेनार्ड किन्स जो है यह समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे कि उन्हें बहुत पसीना आता है, यह कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया। तो आइए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे इन्होंने यात्रा किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना
को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया? तो यह किया गया था 1990 ईस्वी में। ठीक है, एशियाई खेलों की कमेटी द्वारा एशियाई खेलों में कबड्डी को 1990 में शामिल किया गया, और कबड्डी जो है यह भारत का प्रमुख खेल है, यह भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? सही आंसर है, देखिए इन्होंने यरवदा जेल में भूख हड़ताल की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? तो देखिए वह थे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। अब नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे, देखिए कह रहा है इसमें कि 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और कौन से सेना के बीच में लड़ी गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स यह लड़ी गई थी ब्रिटिश सेना और जापानी सेना के बीच में। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो यह स्थित है कोरापुट जिले में। ठीक है, ओडिशा के कोरापुट जिले में जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रीय आवास बैंक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? तो देखिए वह महिला थी अदिति अशोक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, देखिए मूंगफली। मूंगफली जो है यह एक खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है बैरोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है 1932 में महात्मा गांधी और किनके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो देखिए महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में जो है पूना पैक्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि अपस्मार यानी कि मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए इसमें मनुष्य का मस्तिष्क जो है वह प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो देखिए फ्रेंड्स यह निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया था? सही आंसर है 2010 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है? हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर बी होगा जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्यम आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में कितने से कितने के बीच में है? तो वह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यह हो जाएगा यहाँ पे देखिए 3,996 से 12,375 डॉलर के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ कह रहा है इसमें कि भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो देखिए फ्रेंड्स यह मेला लगता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो यह शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर ए बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे विंबलडन। विंबलडन जो है यह सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए यह प्रतियोगिता जो है यह घास के मैदान पर खेली जाती है, यह भी याद रखिएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? सबसे भारी गैस है तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे रेडॉन। रेडॉन जो है यह सबसे भारी गैस है। ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डेन जोन्स
जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ था, अपने खेल के दिनों में किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? सही आंसर है देखिए यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देखिए साहदयायिक विरासत का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर है इसका महापौर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी नीतीश कुमार। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम क्या था? तो देखिए उसका नाम था सीरी। ठीक है, उसका नाम क्या था? सीरी था उसका नाम, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कह रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? तो देखिए इसे धर्मशालाएं कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 42 और देखिए कह रहा है इसमें कि कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है? कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है? तो देखिए वह बन गया है यहाँ पे सीरिया। ठीक है, सीरिया जो है दुनिया का सबसे प्रमुख नार्को स्टेट बन गया है क्योंकि इसका आर्थिक अस्तित्व अब कैप्टागन के उत्पादन और निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिसे गरीब आदमी का कोक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया है? तो देखिए वह किया गया है असम में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे भारतीय उच्चायोग ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है? तो देखिए यह खोला गया है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है? सही आंसर है नंदिनी गुप्ता। उसके बाद देख लेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माता की 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में बी.आर. अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? तो यह अनावरण किया गया है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 को किस शहर में आयोजित होने वाली है? यानी कि कौन से शहर में इसकी आयोजन जो हुई थी? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए देखिए वाराणसी में, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। विश्व चगास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स यह मनाया जाता है 14 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन देशों ने बालिकातन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? किन देशों ने? तो देखिए यह शुरू किया है अमेरिका और फिलीपींस, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है कि कजाकिस्तान के आस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? सही आंसर है अमन सहरावत ने जीता था, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए स्कैनर जो है यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए की कमी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह सम्मानित किया गया था योरहेई ससाकावा को, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई सही आंसर है वेबर, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें ईंधन के रूप में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुँचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे माइक्रो वायरस, ऑप्शन नंबर बी।
निम्न में से कौन सा एक सैप्रोफाइटिक कवक है, निम्न में से कौन सा एक सैप्रोफाइटिक कवक है, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे पेनिसिलियम, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 EB किसके बराबर होता है, 1 EB किसके बराबर होता है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 1024 PB के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 EB जो दिया हुआ, EB का मतलब यहाँ पे हो जाएगा एक्साबाइट। ठीक है, एक्साबाइट हो जाएगा EB का मतलब, और यहाँ पे जो 1024 PB दिया हुआ है, PB का मतलब होता है पेटाबाइट, तो 1 EB बराबर हो जाएगा 1024 पेटाबाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी होगा सही। नेक्स्ट है, वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो देखिए इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, किस ताप पर, सही आंसर है 277 केल्विन पर जो है जल का घनत्व क्या होगा, अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर कितना है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 2 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है, सही आंसर है देखिए यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसरो द्वारा GSLV वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताएं जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है, तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे GSAT-7 है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण में अलग करता है, राइट आंसर है प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है, तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 65 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, डेटा सुरक्षा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेटा सुरक्षा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा प्रयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है, राइट आंसर है यह हो जाएगा यहाँ पे कार्बन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है, तो देखिए यहाँ पे माउस जो है यह एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं, उन पशुओं को क्या कहा जाता है, तो देखिए उसे सर्वाहारी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है, तो देखिए रैम जो होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, तो देखिए विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है यह पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो देखिए यह सम्मान मिला है ओम पुरी को, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इस पे कह रहा है कि 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए कौन से नाम का एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, तो सही है इसका ऑप्शन नंबर ए, हर सर्किल नाम का एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी गई, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, वैश्विक स्तर पर, तो यह मनाया जाता है 3 जून को। ठीक है, 3 जून को जो है वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि WTO एक वैश्विक संगठन है, WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो देखिए गलत कथन जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है कि इसका पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि WTO का जो फुल फॉर्म होता है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था, उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था, सही आंसर है
ऑप्शन नंबर बी किरण रिजिजू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? सही आंसर है माफ़ कीजिएगा, स्थानीय सरकार के मंत्री। ठीक है, स्थानीय सरकार के मंत्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 77 हो जाएगा। और देखिए कह रहा है इसमें कि जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यहाँ पे जो गलत कथन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कि इसका लक्ष्य 2020 से 2030 तक की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों के प्रशिक्षण प्रदान करना था। ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा, ये गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो देखिए गलत विकल्प जो यहाँ पे दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर ए में है कि इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करना था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 79 और देखिए कह रहा है इसमें कि हमें सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि वह शाहजहां और मुमताज का दूसरा पुत्र था। ठीक है, यह जो है कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, यह कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये शाहजहां और मुमताज की छठी संतान और तीसरा बेटा था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे जो 81 दिया है फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, कि बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था, यह कथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 82 हो जाएगा। और देखिए इसमें कह रहा है कि महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका था? सही आंसर है विंबलडन का। ठीक है, महामारी के कारण जो है 2020 में विंबलडन ग्रैंड स्लैम को स्थगित करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 83 हो जाएगा फ्रेंड्स। और 83 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जालियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि जालियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा की घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। यह कथन यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यह कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 84। और देखिए इसमें कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन इनमें गलत है? तो देखिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, कि शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब हम लोग देखते हैं इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 85 हो जाएगा। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसमें जो गलत कथन है वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, कि मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, और आज हम लोग देखे हैं आरबीटी पब्लिकेशन जो कि खान सर के द्वारा निकाला जाता है बुक BSSC के लिए, जो अभी हम लोग इसका मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। आज हम लोग इसका 15वां मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है कवर किए हैं। टोटल 85 क्वेश्चन देखे हैं। जीके जीएस करंट अफेयर्स और जनरल साइंस से इसमें क्वेश्चन था। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है आप लोगों को आंसर टिक किया हुआ इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।